तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? लिंग पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण से हिंदी व्याकरण में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिंग। चलिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? बहुत अच्छा। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। हम बताएं लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यह भी बता दिए थे कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिन संज्ञा से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसके बाद बताए थे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सिर्फ जान लेने से नहीं होगा। अगर हम जान लेते हैं कि ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है तो इतना से काम नहीं होगा। आपको संपूर्ण जितने दुनिया में जितने भी वस्तु हैं उसमें जानना पड़ेगा कि दुनिया की सभी वस्तुओं में कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है। दुनिया की समस्त वस्तुएं कोई ना कोई लिंग हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार दुनिया की सभी वस्तुएं कोई ना कोई लिंग हैं। उसको पहचानना है कि कौन वस्तु स्त्रीलिंग है और कौन वस्तु पुल्लिंग है। समझ रहे हैं ना? कौन वस्तु स्त्रीलिंग है और कौन वस्तु पुल्लिंग है। इसी के लिए हम लोग ढेर सारे रूल्स पढ़ेंगे, ढेर सारे नियम पढ़ेंगे। तो वही नियम के लिए मैंने आप लोगों के आसानी के लिए एक ट्रिक बनाया है। क्या बनाया है? एक ट्रिक बनाया है, और उसी ट्रिक को हम बता रहे हैं। देखिए वो ट्रिक है, ट्रिक पर ही सारे नियम याद रह जाएंगे। ट्रिक ये इतना उतार लिया ना। चलिए आगे लिखते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपका नदी, नक्षत्र, तू, आना। नदी, नक्षत्र, तू, आना। हाँ, नदी, नक्षत्र, तू, आना। उसके बाद लिखते हैं भाव में आई, ता, वट, हट, तो, वाहन सी खाना पीना। चम्मच से नहीं, वाहन सी खाना पीना। देखिए ये जितना शॉर्ट ट्रिक आपको दिख रहा है वो उतना ही कारगर है। कहिएगा वो कैसे? आपको ये याद रखना है, नदी, नक्षत्र, तू, आना, भाव में आयता, हटवट, तो, वाहन सी खाना पीना। नदी, नक्षत्र, तू, आना, अब भाव में आयता, हटवट, तो, वाहन सी खाना पीना। ये जितना आप लोगों को ये दिख रहा है शॉर्ट उतना कारगर है। नहीं कहता है देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ये उतना गंभीर चीज़ है। जैसे अब इसको बोलना कैसे है, इसको सीधा स्मरण रखना है कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियाँ के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें जितने हैं सभी के सभी स्त्रीलिंग के लिए बनाए गए हैं। समझ गए ना? अब देखिए इसको और जरा सा डीप में चलिए। आपको इतना याद रखना है कि ये जो भी ट्रिक हैं सभी के सभी स्त्रीलिंग के लिए हैं।
अगर हम आपको डायरेक्ट कहें कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, उसके बाद मैं आपको कह दूं कि पठन पाठन की जो भी साबंगड़ियाँ हैं सभी स्त्रीलिंग होती हैं, उसके बाद मैं आपको कह दूं कि वाहन के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ये सभी अगर कहूँ मैं अगर सबको बार बार बोलता रहूँ तो आपको स्मरण नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने ट्रिक दिया है, नदियाँ के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नक्षत्र के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, और तू जो है ये इसमें दो रूल्स छिपे हुए हैं। कौन कौन? तो जिनके अंत में तो रहेगा, जिनके अंत में तो रहेगा वो स्त्रीलिंग होंगे। जैसे रात, जात, लात, बारात, इस सब के अंत में तो है तो ये स्त्रीलिंग हो गए। जिनके अंत में ये क्या है, हर्षऊ लिखे हैं लेकिन हर्षुकार रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे मृत्यु, इसके अंतिम में क्या लगा हुआ है, हर्षुकार लगा हुआ है। तो आपको बोलना है नदियाँ के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जिसके अंत में तो लगा हो वो स्त्रीलिंग होते हैं, जिनके अंत में हर्षुकार लगा हो वो स्त्रीलिंग होते हैं, जिसके अंत में आ लगा हो वो स्त्रीलिंग होते हैं, जिनके अंत में ना लगा हो वो स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद यदि भाववाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा के अंत में आई लगा हो, ता लगा हो, वट लगा हो, हट लगा हो तो वो स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद वाहन मतलब गाड़ी घोड़ा जो भी होते हैं सभी के सभी स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद सी में भी दो नियम छिपे हुए हैं। सौ, जिसके अंत में सौ होगा वो स्त्रीलिंग होते हैं, और जिसके अंत में दीर्घिकार होता है वो स्त्रीलिंग होते हैं, और खाने पीने के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। और साथ साथ अंत में एक फावा में ले लीजिए कि पढ़ने लिखने की जो भी सामग्रियां होती हैं सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। समझ गए ना? चलिए, तो कितने नियम हो गए इसमें, सबको याद रखिए। नंबर 1 में आपको बोलना, हम बोलेंगे नंबर 1, आपको बोलना है नंबर 1 में नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ऐसे बोलना है। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नहीं, ऐसे नहीं बोलना, जिसके अंत में नहीं बोलना है। वैसी भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में आई, ता, वट, हट लगा, वैसी भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में आई, ता, वट, हट लगा हो, ऐसी संज्ञा क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। उसके बाद वाहन यानी गाड़ी घोड़े का नाम जो होते हैं क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गाड़ी वाहन हो गए, आपका ये क्या कहते हैं, ट्रक हो गए, बस हो गए, जीप हो गए, मारुति हो गए, ट्रेन हो गए, ये सभी के सभी क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। वाहन सभी स्त्रीलिंग जिनके अंत में। उसके बाद चलिए 6 नंबर 7 नंबर में वाहनों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। 8 नंबर में वो स्त्रीलिंग होते हैं, और 9 नंबर में खाने पीने के सभी सामान क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। 9 नंबर में जिनके अंत में दीर्घिकार लगा हो वो स्त्रीलिंग होते हैं, और 10 नंबर में खाने पीने की सभी सामग्रियां स्त्रीलिंग होते हैं। इतना जानने के बाद आपको फिर नेक्स्ट याद रखना पड़ेगा, ये सभी के सभी स्त्रीलिंग तो होते हैं, बट इन सभी के सभी कुछ न कुछ अपवाद हैं, जो कि मैं आपको व्याकरण के पेज में लिख दिया हूँ, उनको आप लोग देख लीजिएगा। और एक आपको ऊपर से दे रहे हैं जितने पठन पाठन की सामग्रियाँ होती है, कॉपी, कलम, पेन, रेट, इरेजर, ये सभी के सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। आई होप कि आप लोग अवश्य समझ गए होंगे।